हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर स्ट्रगल एकेडमी में आपका स्वागत है। देखते हैं हिंदी व्याकरण में आज विशेषण। इससे पहले वीडियो में सर्वनाम को हम पढ़े थे, सर्वनाम के भेद। तो आज देखते हैं विशेषण क्या है। तो विशेषण के संबंधित आज चर्चा करते हैं। तो विशेषण शब्द जो है, विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं। देखते हैं विशेषण के विषय में। तो यहाँ पर विशेषण जो हमारा शब्द है विशेषण, विशेषण का अर्थ ही है विशेषता। क्या है? विशेषता, जो किसी की विशेषता को बतलाता है, जो किसी की विशेषता को बतलाता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो अब देखते हैं विशेषण जो है, कहा गया कि संज्ञा और विशेषण बताया गया कि संज्ञा, यहाँ पर ध्यान देना होगा, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा से, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को, ठीक है, बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, संज्ञा और सर्वनाम, तो यही संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसी को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो दूसरे पार्ट में कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, या कैसे बताने वाले को विशेषण कहते हैं, या बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, या कह सकते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को हम विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष। ध्यान देना होगा थोड़ा सा, जिसकी विशेषता बताया जाता है उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? विशेष। यहाँ पर ध्यान देना होगा, जिसकी विशेषता बताया जाता है उसी को क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष। तो यहाँ पर कह रहा कि विशेषता और विशेष सब आ गया। तो विशेष क्या है, विशेषता क्या है? बात उठता है कि विशेष और विशेष। तो आपको ध्यान देना होगा, विशेष की विशेषता बतलाने वाले को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा कि विशेष की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेष की जो विशेषता बतलाता है उसी को हम विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष की जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहा गया है, और जिसकी विशेषता बताया जाता है उसे विशेष कहा गया है। तो आपको अब ध्यान देना होगा, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर लड़का, क्या है? लड़का। तो लड़का शब्द क्या है? विशेष है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लड़का क्या है? लड़का विशेष है। लड़का शब्द क्या है? विशेष। लड़का शब्द क्या है? विशेष है। अगर लड़का की जो विशेषता बतलाए, लड़का का जो विशेषता होता है, विशेषता बताया जाता है उसी को विशेषण। जैसे यहाँ लड़का है तो विशेष हो गया। अगर कह दिया जाए अच्छा लड़का, अच्छा लड़का जो है, तो लड़का का विशेषता क्या है? अच्छा ही हो गया। जब लड़का का विशेषता क्या हो गया? अच्छा, तो अच्छा ही क्या है? विशेषण है।
क्या है? विशेषण। तो लड़का क्या है? विशेष है। और अच्छा क्या है? विशेषण। तो लड़का का विशेषता क्या है? अच्छा। लड़का का विशेषता क्या हो गया? अच्छा हो गया। तो अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। और लड़का क्या है? विशेष है। तो इस तरह से आपको समझना है कि लड़का का विशेषता क्या है? अच्छा। और लड़का क्या है? विशेष है। आपका लड़का विशेष, अच्छा, विशेष। जैसे कह दिया लड़की, लड़की शब्द है। तो लड़की शब्द क्या है? लड़की यहाँ पर आ गया। तो लड़की क्या है? हमारा है विशेष या संज्ञा है। तो इसे हम कह सकते हैं विशेष, कह सकते हैं विशेष। लड़की विशेष है। अगर लड़की की हम कुछ विशेषता बतला दें, कह दिया जाए सुंदर लड़की, इसे कह दिया जाए सुंदर। सुंदर आ गया। तो सुंदर लड़की। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। तो सुंदर क्या हो गया? तो सुंदर हमारा क्या है? विशेषण है। तो लड़की की विशेषता क्या है? सुंदरता। लड़की की विशेषता जो सुंदरता है, तो क्या विशेषण हुआ। तो लड़की तो है, लेकिन उसकी जो विशेषता बतला जा रहा है कि सुंदर लड़की, तो सुंदरता जो क्या है उसका विशेषण हो गया, लड़की विशेष हो गया। तो आपको इस तरह से देखना है। यहाँ देखिएगा घोड़ा। घोड़ा आ गया शब्द, घोड़ा शब्द। तो घोड़ा शब्द के आगे अगर घोड़ा है, घोड़ा हमारा क्या है? विशेष है। घोड़ा क्या है? विशेष। घोड़ा शब्द है विशेष है। तो घोड़ा शब्द के आगे अगर कह दिया जाए काला घोड़ा, क्या है? काला घोड़ा हो गया। पूरा क्या हो गया? काला घोड़ा। तो घोड़ा की विशेषता क्या हो गया? काला होना। जब घोड़ा की विशेषता काला होना हो गया, तो काला जो है क्या हो गया? एक घोड़ा का विशेषता हो गया। तो क्या होगा? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। तो आपको यही समझना है, यही पता गया संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, बताने वाले को विशेषण कहते हैं, जिस शब्द के द्वारा बताया गया है। तो आपको समझना है कि घोड़ा है, घोड़ा का विशेषता काला होना है। जब काला होना है तो घोड़ा का विशेषता काला होना, काला ही विशेषण है और घोड़ा विशेष हो गया। लड़की है, उसकी सुंदरता क्या है? उसका विशेषता है। लड़का तो अच्छा का लड़का है, उसकी अच्छाई क्या है? उसकी विशेषता है। तो अच्छाई उसकी क्या हो गया? विशेषता हो गया। मान लीजिए यहाँ लड़का, लड़का शब्द दे दिया, तो क्या लड़का का आगे देते लंबा लड़का, लंबा। तो लंबा लड़का आ गया। तो लड़का तो है, लेकिन लड़का का विशेषता क्या? लंबा होना। लड़का का विशेषता क्या है? लंबा होना। तो लंबा क्या है? बता गया लड़का है, लड़का का जो विशेषता है लंबा, तो लंबा हो गया, इसका क्या? विशेषण शब्द हो गया। क्या हो गया? विशेषण। लड़का क्या है? विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष। बच्चा, बच्चा शब्द है। तो बच्चा शब्द क्या है? बच्चा शब्द हमारा क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष। तो यहाँ पर लिख दिया जाए बच्चा, बच्चा क्या होगा? विशेष। अगर लिख दिया जाए छोटा, छोटा बच्चा, तो बच्चा की विशेषता क्या है? छोटा होना। बच्चा तो है, लेकिन अगर उसकी विशेषता क्या है? छोटा। उसकी विशेषता क्या है? छोटा होना। तो छोटा शब्द क्या है? आपका यही क्या हो गया? विशेषण हो गया। बच्चा है,
बच्चा तो है लेकिन कह रहा कि छोटा बच्चा की बातें हो गया तो छोटा विशेषण हो गया, बच्चा विशेष हो गया। बच्चा की विशेषता छोटा होना है, बच्चा का विशेषता क्या हो गया? छोटा। क्या हो गया? छोटा। बालक, बालक शब्द क्या है? बालक शब्द आप क्या बता दिया गया? क्या है? विशेष है, विशेष। अगर कह दिया जाए बालक तो यहाँ पर कह दिया जाए 5 बालक, 5 बालक है तो 5 शब्द आ गया, 5। तो यहाँ पर क्या है? 5 बालक की बात है, तो बालक तो है लेकिन बालक की विशेषता 5 होना है। बालक तो है लेकिन यहाँ पर कह रहा कि 5 बालक, तो 5 क्या इसका शब्द है? 5 क्या है? इसकी बालक का विशेषता 5 होना है। 5 बालकों की बात किया तो ये क्या है? विशेषण हो गया। बालक यहाँ दे दिया जाए मोटा बालक, तो बालक तो है लेकिन यहाँ इसकी मोटाई की बात कर रहा है। बालक जो है, बालक तो है लेकिन जब इसकी मोटाई की बातें किया जा रहा है तो यही इसका मोटा जो है, मोटा क्या है? मोटा बालक का विशेषता है। मोटा जो है बालक का क्या हो गया? विशेषता। विशेषता क्या है? तो बालक का विशेषता क्या हो गया? मोटापा। मोटा है, मोटा होना बालक का विशेषता है। तो आपको यही ध्यान देना है कि तो बताया गया कि विशेष का जो बताया गया कि विशेष की विशेषता को बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। तो बालक का विशेषता मोटा, तो मोटा ही क्या है? विशेषण है, विशेषण शब्द है। तो आपको विशेषण शब्द को पहचाना है, तो बालक का विशेषता मोटा होना है। इसके बाद देखते हैं हम विशेषण के भेद। विशेषण के भेद तो बताया गया कि विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद बताया गया कि 4 होते हैं। बताया गया कि इसके 4 भेद होते हैं, इसके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो बताया गया कि 4 भेद होते हैं। तो देखते हैं विशेषण के 4 भेद जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हमारा हो गया, पहला गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्या वाचक विशेषण। तीसरा हो गया परिमाण वाचक विशेषण। चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर बताया गया विशेषण के जो भेद हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो बताया गया कि इन्हीं 4 भागों में बांटा गया है। किसको? विशेषण को। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो बताया गया कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।
तो विशेषण को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। यही 4 भागों में विशेषण को बांटा गया है। अब देखते हैं विशेषण के भेद के विषय में पढ़ते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक गुणवाचक विशेषण, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। कहा गया कि विशेषण को 4 भागों में बांटा गया, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, मतलब कि 4 भागों में बांटा गया। तो पहला पॉइंट क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। तो अब देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। यहाँ पर बताया गया कि जिस विशेषण शब्द से, कहा गया कि जिस विशेषण शब्द से ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, जिस विशेषण शब्द से गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे करा कि जिस विशेषण शब्द से गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है, तो उसकी क्वालिटी की बात कर रहा है, उसकी दोष उसमें क्या कमियां हैं, उसकी रंग का, रूप का, आकार का आदि का जब हमें बोध होता है तो उसी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे तो गुणवाचक के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे मोटा, पतला, दुबला, छोटा, बड़ा, काला। तो इस तरह से मोटा, पतला, दुबला, छोटा, बड़ा, काला, तो इसके क्या है? एक गुणवाचक के लक्षण हैं। तो क्या होगा? मोटापा की बातें करेगा, पतला होना बात करेगा, दुबला की बातें करेगा, छोटा होना, बड़ा होना, काला होना, लंबा होना, लंबाई की बातें करेगा। तो इस तरह से अगर शब्द आते हैं तो क्या हुआ? एक गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो क्या है? एक इनकी क्वालिटी की विषय में चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? उनके गुण की बातें किया, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बातें जब करता है इस प्रकार से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का दौड़ रहा है। यहाँ देखिए, लड़का दौड़ रहा है, क्या है? लड़का दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जब लड़का दौड़ रहा है
तो यहाँ पर क्या है, लड़का दौड़ रहा, तो लड़का क्या, लड़का का दौड़ रहा है। अगर यही कह दिया जाता लंबा लड़का दौड़ रहा है, तो क्या है, लंबा लड़का, लंबा लड़का दौड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, लंबा लड़का दौड़ रहा, तो लड़का तो है, लड़का दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा कि लंबा लड़का, लड़का की क्या क्वालिटी का लंबाई की बातें कर दिया। तो इसीलिए आपको बताया गया कि जिस विशेषण शब्द से गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है, तो क्या, मोटा, पतला, दुबला, छोटा, बड़ा, काला, लंबा आदि का बातें। तो लड़का क्या है, तो आपको बताया गया कि ये क्या विशेष है, तो विशेष की विशेषता क्या, लंबा, तो इसकी लंबाई की बातें किया, इसके क्वालिटी की बातें किया, लड़के की क्वालिटी है लंबा होना, तो यहाँ पर उसके क्या हुआ, गुण की बातें कर रहा है, रूप का, रंग का, आकार का, तो इस तरह से बता गया लड़का को क्वालिटी क्या, लंबा होना। तो लंबा लड़का जो है, इसके लंबाई की, लड़के की क्या विशेषता क्या, लंबा। तो क्या हुआ, लड़का का क्वालिटी, लड़के की लड़का का विशेषता क्या, लंबा होना। तो लंबा लड़का दौड़ रहा है, तो क्या हुआ, एक गुणवाचक विशेषण है। क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। तो यही लड़के की चर्चा कर रहा है, इसी लड़के की विशेष, लड़का दौड़ रहा, तो यहाँ कहे लंबा लड़का दौड़ रहा, तो लंबा लड़का, लड़का की लंबाई के विषय में बात किया, इसके गुण का, क्वालिटी की बातें किया जा रहा है, तो क्या हुआ, एक गुणवाचक विशेषण हो गया। सीता लड़की है। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको करा के सीता लड़की है, सीता क्या, लड़की है। अगर कहते सीता लड़की है, अगर यहीं लिख दिया जाए सीता अच्छी लड़की है, सीता अच्छी लड़की है, सीता अच्छी लड़की है, तो पहले कहा सीता लड़की है, तो कह रहा कि सीता अच्छी लड़की है, सीता क्या है, अच्छी लड़की है। तो लड़की तो है, लेकिन लड़की की विशेषता क्या, अच्छा होना है। सीता तो क्या है, संज्ञा है, तो लड़की भी क्या है, हमारा संज्ञा है। तो आपको ध्यान देना कि सीता तो नाम हो गया, तो कह रहा लड़की है, तो लड़की तो है, लेकिन लड़की की क्वालिटी बता रहा है। यहाँ पर क्वालिटी क्या क्या, उसकी अच्छाई होना, अच्छा होना। तो सीता अच्छी लड़की है, तो लड़की की क्वालिटी या विशेषता क्या है, अच्छा होना। तो आपको अच्छाई, सीता की अच्छाई बता रहा है, लड़की की अच्छाई क्या है, अच्छी होना। तो यहाँ पर आपको यही शब्द अच्छी जो शब्द है क्या हुआ, ये विशेषण है। क्या है, विशेषण। विशेषण में कौन सा, गुणवाचक विशेषण हो गया। तो लड़की की क्वालिटी बता रहा, अच्छा होना बता रहा है। तो आपको करा सीता लड़की, सीता अच्छी लड़की है, तो लड़की की विशेषता क्या हुआ, अच्छा होना, अच्छी होना जो है। राम कह रहा कि राम पतला लड़का है, तो राम पतला लड़का है, तो राम का लड़का, कह रहा राम पतला लड़का है, लड़का क्या, पतला है। तो लड़के की क्वालिटी क्या है, पतला, यही क्या है, पतला होना। लड़का जो है, लड़का का बताया गया कि राम पतला लड़का है, और लड़का का विशेषता क्या हुआ, पतला होना। तो लड़का की विशेषता क्या है, पतला होना। तो पतला होना क्या है, बताया गया कि आपका विशेषण है, विशेषण में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, लड़का, लड़का का विशेषता क्या है, पतला होना। तो पतला होना क्या है, लड़का का पतला होना विशेषण है। तो आपको क्या विशेषता हो गया।
देखिए राम सुंदर लड़का है, तो लड़का का ध्यान देना है, लड़का, राम सुंदर लड़का है। लड़का क्या है? विशेष है, तो लड़का की क्वालिटी क्या है? सुंदरता। तो इसलिए आपको बता दिया कि विशेषण शब्द से कह रहा कि जिस विशेषण शब्द से गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, तो रंग, रूप, आकार या गुण, तो यहाँ पर क्या है? क्वालिटी, लड़का की क्वालिटी क्या है? सुंदर होना है। तो लड़का की विशेषता क्या है? सुंदरता। तो इसकी क्या है? सुंदरता के विषय में बताया जा रहा है, तो इसीलिए क्या हुआ? सुंदरता क्या हुआ? विशेषण हो गया। लड़का क्या है? विशेष है, तो क्या हुआ? लड़का का विशेषता क्या है? सुंदरता, तो क्या हुआ? ये विशेषता है, लड़का की विशेषता हो गया। विशेषता, तो लड़का का विशेषता क्या है? सुंदर होना। तो इस तरह से बताया गया कि गुणवाचक विशेषण है। अब रमा दुबली लड़की है, दुबली की बात किया, लड़की है, यहाँ पर लड़की है, लेकिन लड़की कह रहा है कि लड़की की विशेषता क्या? दुबला होना, कमज़ोर होना। तो यहाँ पर क्या है? लड़की की विशेषता दुबली है। रमा दुबली लड़की है, तो उसकी क्या हुआ? लड़की की क्वालिटी की बातें कर रहा है। तो रंग का, आकार का, रंग की बातें या रूप, आकार, उसका क्या दोष है? तो लड़की के दोष क्या? दुबला होना है। तो यहाँ पर लड़की की बता के क्वालिटी या बताया गया कि यहाँ पर उसकी विशेषता है दुबली। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो दुबली जो है क्या हुआ? विशेषण हो गया। लड़की क्या है? विशेष है, तो उसी विशेष की विशेषता क्या हो? दुबली होना है। तो क्या है? एक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब विशेषण में दूसरा पॉइंट हमारा जो है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण में तो यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि संख्या, तो संख्या से ही मालूम चल रहा है कि संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर संख्या की बात किया जा रहा है, यहाँ पर संख्या के वही कह रहा कि जिस विशेषण शब्द से संख्या का बोध, मतलब कि कह रहा कि आपको विशेष ध्यान देना होगा कि संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या रहा कि यहाँ पर संख्या की बातें किया जा रहा है, किसकी? संख्या का। तो यहाँ पर जब संख्या की बातें कर रहा कि यही कह रहा कि जिस विशेषण शब्द से संख्या का निश्चित बोध होता है उसी को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? संख्या का एक निश्चित बोध होना चाहिए। संख्या का एक निश्चित जब बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए बालक, बालक है, बालक शब्द है। अगर बालक तो क्या है? ये विशेष हमारा है, क्या है? विशेष। अगर यही कह दिया जाता 5 बालक, तो 5 शब्द आ गया, तो क्या हुआ? बालक है, बालक का विशेषता क्या? 5 होना। तो यहाँ संख्या की बातें कर दिया, 5 है। तो यहाँ पर जब एक निश्चित संख्या है, क्या है? एक निश्चित संख्या का जब बोध हो रहा है तो क्या कहें? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो 5 बालक हैं, तो संख्या क्या है? निश्चित है, 5 बालक हैं। तो क्या है? 5 बालक हैं, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। दोनों लड़के दौड़ रहे हैं,
तो इस तरह था, दोनों लड़के दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों लड़के तो हैं, लड़के दौड़ रहे हैं, क्या है, लड़के दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, लड़के दौड़ रहे हैं, लेकिन कह रहा कि दोनों लड़के दौड़ रहे हैं। तो दोनों से क्लियर हो रहा है कि निश्चित हो रहा है या दो लड़के हैं। यहाँ पर संख्या से क्या निश्चित संख्या दिया गया है, तो दो लड़के हैं। तो क्या हुआ, तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यहाँ दोनों संख्या का बोध हो रहा है। जब संख्या का बोध हो रहा है तो निश्चित संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण है। तो हम देखते हैं, तो हमारे संख्यावाचक विशेषण हैं। तो देखते हैं संख्यावाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो बताया गया कि संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है, पहला और दूसरा। देखिए पहला जो हमारा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा जो हमारा है अनिश्चित तो संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इनको दो भागों में। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होता है, यहाँ पर बताया गया कि निश्चित संख्या का बोध होगा। क्या होगा, निश्चित संख्या का बोध होगा। अनिश्चित संख्यावाचक बताया गया कि यहाँ पर संख्या का निश्चित बोध नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा, संख्या का निश्चित बोध नहीं होगा, यहाँ संख्या का निश्चित बोध होगा। तो इस तरह से आपको बताया गया संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे मान लीजिए आपको इसके अंतर्गत आता है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो यहाँ पर क्रमवाचक में जैसे आपको बताया जाएगा पहला, दूसरा, या कह दिया जाएगा 1 2 3 4 5। तो क्रम की बातें या गणना की बातें करता है 1 2 3 4 5 जैसे कि। तो और आप गणना की बातें क्रम के कहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, पहला लड़का जा रहा है, दूसरा लड़का जा रहा है। तो इस तरह से बातें इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चित में कह रहा है कि यहाँ पर संख्या का कोई निश्चित बोध नहीं हो रहा है। जब संख्या का कोई निश्चित बोध नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम देखते हैं। निश्चित संख्या कह रहा कि जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है, क्या होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है, उसी को हम निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। तो निश्चितवाचक संख्या में आपको जैसे मान लीजिएगा, जैसे करा कि पहला लड़का खड़ा है, पहला लड़का। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, पहला लड़का खड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, लड़का है, लेकिन कई लड़के हैं। तो लड़के में क्या, पहला लड़का, जो पहले लड़के की बात क्या निश्चित है, यहाँ पर बता गया निश्चित है, या निश्चित हो गया कि पहला लड़का खड़ा है। क्या हुआ, जब निश्चित हो गया कि पहला लड़का जब खड़ा है, तो यहाँ पर पहला की चर्चा कर रहा है कि पहला लड़का खड़ा है। तो यह निश्चित है कि पहला लड़का खड़ा है। अब देखिए चारों बच्चे सो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे की बातें कर रहा, बच्चे सो रहे हैं। तो चारों बच्चों क्या है, चारों बच्चे सो रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चित है कि चार जो हैं, चारों बच्चे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं।
तो यहाँ निश्चित है कि चारों बच्चे सो रहे हैं, तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। इस परीक्षा में दुगुना छात्र पास हुए। अब देखिए करा इस परीक्षा में दुगुना छात्र पास हुए। यहाँ पर देखिए कह रहा कि छात्र पास हुए, तो निश्चित हो गया कि कह रहा निश्चित संख्या का है कि दुगुना छात्र, तो यहाँ पर दुगुना का क्लियर हो गया कि दुगुना शब्द आ गया कि दुगुना छात्र पास हुए। इस परीक्षा में दुगुना छात्र पास हुए, तो दुगुना क्या है, एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। जब निश्चित संख्या का या बोध करा रहा है तो क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है।